हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरे बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है तो आप लोग आईसी इंजन्स पढ़ सकते हो बच्चों। आईसी इंजन्स अवेलेबल है। आईसी इंजन्स आपका अवेलेबल है कहाँ पर? प्लेलिस्ट क्वेस्ट पे जाइए, क्वेस्ट के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आपको ये सब मिलेगा। दूसरा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मिलेगा आपको। ये आपका 400 PM के ऊपर लाइव सेशन चल रहा है बच्चों। ये आपको प्लेलिस्ट में सेव्ड मिलेगा। ये आपको सेव्ड मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स आपको डिटेल स्टडी चाहिए तो 3 PM लाइव। लाइव कहां पर मिलेगा? लाइव मिलेगा बच्चों आप लोगों को अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर। स्पेशल क्लासेस है मेरी। और बच्चों ये वाला एफएम का जो कोर्स है ये आपका 6 o'clock PM ये भी हमारा लाइव चल रहा है। और यहाँ पर हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों को पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो वो क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वहां पर जाके आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट दिए हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। और एकदम शानदार डिस्कशन चल रहा है, एकदम बढ़िया डिस्कशन चल रहा है। तो उसको ज्वाइन करो, बढ़िया से अपने कंसेप्ट को रिवाइव करो, बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करो बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलो अब इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। और अनअकैडमी पे आपको मिलता है लार्जेस्ट पूल ऑफ एजुकेटर्स। और इस पूल के रेस्पेक्ट में अगर बात करो बच्चों तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। अभी रिसेंट में आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है which is handled by all the star faculties of an academy। ऑल द स्टार फैकल्टीज ऑफ अन अकेडमी, सारी के सारी स्टार फैकल्टीज बच्चा इसको हैंडल कर रही हैं। एक गेट का एक पूरा एक कंप्लीट कोर्स भी आपका 2021 के लिए स्टार्ट हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और जितना जल्दी करोगे बच्चों उतना अच्छा है। क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्त जितना जल्दी करोगे उतने ज्यादा कंसेप्ट में डील कर पाओगे, उतना डिटेल में सब्जेक्ट को डील कर पाओगे। जितना डिटेल में स्टडी करोगे उतना ही गेट आपके लिए बढ़िया होगा। और गेट में अगर आपको बढ़िया मार्क्स की रिक्वायरमेंट है बच्चों तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से मिल सकता है, और कोई दूसरा इसका तरीका नहीं है मेरे दोस्त, कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम अरुण कुमार लांबा एंड आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम IIT कानपुर। और उसी के बाद से बच्चों में फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल साइंसेज के सब्जेक्ट को लेता हुआ आ रहा हूँ। और ये सारी की सारी चीजें, जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरे लास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंस है बच्चों। ये क्वेश्चन जो आपको मैं कराता हूँ दे आर फॉर्म्ड, दे आर मेंटेन्ड बाय मी। और इन सब क्वेश्चंस को आप देखते चलोगे तो आपका जो कंसेप्ट का लेवल है बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा बच्चों। काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। हर सेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आज के सेशन में भी होंगे, हर सेशन में होते हैं बच्चों। हर सेशन को बढ़िया से देखो, अच्छे से एंजॉय करो, फॉलो करो। और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ डेडिकेट करो, उन्हें बताओ कि भैया अनअकैडमी क्वेस्ट के ऊपर इतना सब चल रहा है, इतना बढ़िया बढ़िया सब मिल रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आओ चलते हैं और वहां पर पढ़ाई करते हैं। ये सब आपको करना है बस। चलो बच्चों थोड़ी सी बात करते हैं अनअकैडमी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में, कुछ अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के बारे में। तो क्वेस्ट प्लेटफॉर्म तो मैंने आपको बताया, अब लर्नर्स ऐप की बात बताते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर कुछ छोटी छोटी फ्रीडम मिलती है बच्चों। और पहला जो फ्रीडम है दैट इज नथिंग बट फ्रीडम ऑफ टाइम। समय की आजादी है आपको। जब आप चाहते हो, जब आपका मन करता है, उसी टाइम पे आपको पढ़ना है। क्योंकि जब आपका मन करेगा पढ़ने के लिए तो आप 100% इफेक्टिव मैनर में पढ़ोगे बच्चों। और अगर आप 100% इफेक्टिव मैनर में पढ़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है आप लोगों को एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट होगा, एक अच्छा कंपटीशन आप मेंटेन कर पाओगे और बढ़िया से अपना जो पूरा का पूरा जो गोल है उसको कंप्लीट कर पाओगे बच्चों। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप आपको ये फ्रीडम प्रोवाइड करती है। आप किसी भी स्लॉट पे आ सकते हो, 7 AM 8 AM every single hour of day we are having classes।
हर टाइम पे बच्चों क्लास अवेलेबल है, आपको बस आना है, ज्वाइन करना है और पूरा का पूरा इसी तरह से फॉर्मेट चलता चला जाएगा बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आपको तो बस क्लास करना है, आपको तो बच्चों बस क्लास करना है, आपको तो एंजॉय करना है क्लासेस को। दूसरा जो मिलता है बच्चों दैट इज फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। आपको क्या मिलता है दूसरा? दैट इज नथिंग बट फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हो उस लैंग्वेज में आप पढ़ो। आपको हिंदी अच्छा लगता है, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना है, मलयालम तमिल तेलुगु में पढ़ना है, पंजाबी में पढ़ना है या बंगाली में पढ़ना है, कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करता बच्चों। हर लैंग्वेज अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कोर्सेज आर अवेलेबल इन एवरी सिंगल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेजेस में भी कोर्सेज अवेलेबल है। आप देखो इस चीज को कितना अच्छा है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस। आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर ऑफ क्विजेस, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आर गोइंग ऑन, नंबर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आर गोइंग ऑन। आप आइए और उनको ज्वाइन कीजिए और एक से ज्यादा भी आप ये कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कोर्स में जो क्विज चल रहा है सिर्फ मैं उसी को दे सकता हूँ, नहीं, आप चाहो जिस भी कोर्स में आप चाहते हो बच्चों आप उसके अंदर जाके एनरोल कर सकते हो, बढ़िया से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो और ये सब चीजें आपको काफी इंटरेक्टिव मैनर में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी बच्चों। तो दिस इज द मोटो, दिस इज द वे ऑफ लर्निंग, दिस इज द वे ऑफ लर्निंग बच्चों। चलो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि अनअकैडमी जो लाइव क्लासेस होती हैं वो किस तरह से आपको बेनिफिट करने वाली है, कैसे इंटरेक्टिव क्लासरूम हम लोग क्रिएट करते हैं। आपको यहाँ पर मिलता है बच्चों, आपके जो एजुकेटर हैं दे आर लाइव विद यू और आप अपने एजुकेटर को डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस प्लेस कर सकते हो। एक क्वेश्चन सेगमेंट हमने वहां पर क्रिएट किया है। आप वहां पर अपने जो डाउट्स हैं बच्चों वो आप वहां पर प्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होता है। दूसरा बच्चों, इन सब चीजों का इंस्टेंट आंसर आपको मिलता है, रियल टाइम में आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। और जब रियल टाइम में कोई सॉल्यूशन हमें मिलता है बच्चों तो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, हमारा जो वर्किंग कल्चर है, जो हमारा जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो प्रोसेस है, हमारे जो कंसेप्ट है वो बिल्ड होते हैं। और जब हमारा कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो हमारा क्राइटेरिया होता है, जो हमारा फॉर्म होता है, जो पेस होता है वो चेंज हो जाता है। और अगर ये चेंज होगा बच्चों तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करोगे और उन सब क्वेश्चंस के आंसर देने में आपको बहुत कम समय लगने लगेगा। अब इस चीज को और ज्यादा इंटरेक्टिव अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दिया गया है एक इंटरेक्टिव पोल। और ये इंटरेक्टिव पोल में आपको एक लिमिटेड टाइम होता है बच्चों, जैसे 2 मिनट्स का आपको टाइम दिया हुआ है और उस 2 मिनट्स में आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर वहां दिखाई पड़ेगा। और उसके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आने लगेंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। आपको 2 मिनट्स में से सॉल्व करना है और अपना ऑप्शन मार्क करना है। जैसे आप ये क्वेश्चन मार्क कर दोगे ए बी सी डी ऑप्शन में परसेंटेज बेसिस के ऊपर ये बाइफर्केशन हो जाएगा बच्चों। 50%, 20%, 30%, 20% जैसा भी रहेगा बाइफर्केशन आ जाएगा। और आपने मानो ए ऑप्शन को क्लिक किया था और विच वाज ए करेक्ट ऑप्शन, तो आप देखो ओनली 50% आर देयर दोज हु हैव टिक द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से प्रोसेस है बच्चों, इंटरेक्टिव है, 2 मिनट का टाइम पीरियड है, वो खत्म होगा, आंसर आ जाएगा सामने और उस 2 मिनट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर सीख जाते हो तो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग बच्चों। और इस सबको करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है बच्चों, आपको रहना है अपने घर पे, अपनी जगह पर रहो, कहीं भी है आप वहीं पर रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ट्रैवलिंग आपको नहीं करना है। बढ़िया बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन करते रहना है, पढ़ते रहना है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते चले जाएंगे, सारी की सारी चीजें आपके पास आती चले जाएंगे बच्चों। आपको सिर्फ पढ़ना है, कहीं नहीं जाना है, किसी प्लेस पे नहीं जाना है बच्चों। और अनअकैडमी के ऊपर बच्चों फैकल्टीज, एजुकेटर्स तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं बच्चों, जिनमें आपके बहुत सारे ड्रीम फैकल्टीज, ड्रीम एजुकेटर्स भी हो सकते हैं। और उन ड्रीम एजुकेटर्स के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक बेटर वे के अंदर हम इंटरेक्शन बना सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं, उनके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं और उनकी गाइडेंस में अपना जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो हमारा सपना है, जो हमारा ड्रीम है, उसको पूरा कर सकते हैं बच्चों। Every single information is shared on Unacademy Learners app, branch wise, language wise, subject wise, टाइम पीरियड क्या रहेगा, कितने सेशंस लगने वाले हैं, कितने उसके अंदर लेसन्स लगने वाले हैं, कब स्टार्ट होने वाला है, किस डेट पे खत्म होने वाला है, किस टाइम स्लॉट में चलने वाला है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है बच्चों। और ये सब इन्फॉर्मेशन आपको
लाइव मिलने वाला है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपने जो लैंग्वेज चूज किया उसी का इन्फॉर्मेशन, अपकमिंग कोर्सेज क्या है, ऑन गोइंग कोर्सेज क्या है, फिनिश कोर्सेज क्या है, कंप्लीटेड कोर्सेज क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, इन सबको अगर आप देखना चाहते हो, लेना चाहते हो बच्चों, तो आपके पास दो तरह का सब्सक्रिप्शन है बच्चों। दो तरह का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें एक है प्लस प्लेटफॉर्म, जिसको आप लोग बोलते हैं बेसिक, दैट इज द बेसिक प्लान। और यहाँ पर आपको मिलता है इंडिया बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासरूम, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं बच्चों। आइकॉनिक की अगर बात करते हो तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग का इससे अच्छा और कोई वे नहीं हो सकता बच्चों। इंडियाज लार्जेस्ट और बेस्ट एजुकेटर टीम आपको डील करेगा। इंटरेक्टिव लाइव सेशंस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट मिलेगा, और बच्चों आपको यहां पर मिल जाएगा एक्स्ट्रा में एक पर्सनल कोच। जो प्लस में मिलने वाला था वो तो सारा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा पर्सनल कोच। अब बात आती है पर्सनल कोच कौन है। ये पर्सनल कोच बच्चों ये वो कोच है बच्चों जिनका एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के अंदर बहुत ज्यादा है। वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक्स ऑफिसर हो सकते हैं, वो पीएसयूज के एक्स ऑफिसर हो सकते हैं, वो गेट के थ्रू हो सकता है इन्होंने मास्टर्स किया हो, जिन्होंने अपना पूरा एजुकेशन टीचिंग को डेडिकेट किया हो। इनका जो एक्सपीरियंस होगा बच्चों दैट इज मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। लाइफ आपका चेंज करने के लिए काम करेंगे। कैसे होगा बच्चों वो देखो, पर्सनल कोच जो रहेंगे वो आपको डील करेंगे आपकी एबिलिटी के हिसाब से, आपको बताएंगे आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, आपका किस तरह का एंथुसियाज्म है, आपका किस तरह से आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है बच्चों। और ये सब चीजें वो बताएंगे आपको कि कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। पर्सनल टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेगा बच्चों। जब आपके टेस्ट होंगे आपको पर्सनलाइज्ड वे में एक टेस्ट एनालिसिस मिलेगा जो आपको बताएगा कि कहां आपका वीक पॉइंट है। और जब आप अपना वीक पॉइंट पहचान जाओगे बच्चों तो उसके बाद तो आपको क्या करना है, आपको बढ़िया से उसको तैयार करना है, वापस से उसको देखना है। अगर वो वीक पॉइंट आपका शॉर्ट आउट हो जाता है वो वापस से आपको बताएंगे कि हाँ दिस इज गुड, आप लोगों ने बढ़िया काम किया है। और बच्चों आपको वो देंगे कि स्टडी प्लानिंग कि किस तरह से करना है, किस सब्जेक्ट के पैरेलल में क्या सब्जेक्ट लेते हुए चलना है, सारी की सारी चीजें आपको बताएंगे। और बच्चों आपको यहां पर मिलेगा एक पर्सनलाइज्ड स्टडी मटेरियल, वेरी स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। आपके कोच आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल को प्लान कर सकते हो, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टडी मटेरियल का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टडी मटेरियल का यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये यूटिलाइजेशन जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन आप मान के चलो बच्चों आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आप बहुत बढ़िया से अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और जब भी आप इन सब चीजों को, जब भी आप आइकॉनिक या प्लस प्लेटफॉर्म को परचेज करने जाओ बच्चों, आप मेरा ये कोड यूज करो और इस कोड से मैं आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिलवाऊंगा बच्चों। अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करो आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा बच्चों। और इस डिस्काउंट से आप और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजों को कर सकते हो बच्चों। बात आती है इसकी कॉस्टिंग क्या है। कॉस्टिंग की अगर बात आती है बच्चों तो अगर आपसे कोई पूछता है भैया क्या कॉस्टिंग है, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट हैं और ये इनिशियल 3 सेगमेंट आर फॉर ड्रॉप आउट स्टूडेंट, जो पास आउट हैं, ड्रॉप आउट नहीं बच्चों, पास आउट स्टूडेंट जो हैं उनके लिए है। और मैं तो बोलूंगा आप कम से कम 6 महीने के लिए जाओ बच्चों। 6 महीने के लिए क्यों जाना है, क्योंकि यार अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस होने वाला है, प्री होने वाला है, फिर मेंस होने वाला है जून के अंदर, मई जून के अंदर, तो उसमें 6 महीने का टाइम पीरियड लगेगा। तो आज जब आप उसको परचेज करोगे तो प्री का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, मेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा, दोनों का प्रिपरेशन अगर हो जाएगा तो आपका जो कोर्स है, आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपकी सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाएगी। तो कम से कम 6 महीने जाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 6 महीने से ऊपर के कोर्स और 6 महीने के कोर्स ईएमआई में अवेलेबल है, और अगर ये ईएमआई में अवेलेबल है तो आपको उसे ग्रैब करना चाहिए। मंथली देना पड़ेगा पैसा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप एक 4th ईयर स्टूडेंट है बच्चों, तो
तो अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, फोर्थ ईयर स्टूडेंट हो, तो आपको जाना चाहिए 12 मंथ के लिए। और इन 12 मंथ में आप आते आते एक पूरा गेट का सिलेबस देख चुके होगे, पूरा का पूरा इंजीनियरिंग सर्विसेज देख चुके होगे बच्चों। इस टाइम के बाद इसी टाइम के 1 महीने बाद फिर से आपका सेकंड टाइम इंजीनियरिंग सर्विसेज का अटेम्प्ट आ चुका होगा, गेट का अटेम्प्ट आ चुका होगा, और बढ़िया से आप उसको अटेम्प्ट करोगे, एक्सपीरियंस लेके करोगे, 4 डालोगे भाई, तुम 4 डालोगे भाई। फिर इसके बाद आता है, अगर आप एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 18 मंथ्स में जाना चाहिए। और इस 18 मंथ्स में बच्चों आप 2 बार इंजीनियरिंग सर्विसेज और 2 बार गेट का एग्जाम आपके सामने आ चुका होगा, आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा, और दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देके चला जाएगा। अगर आप एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं तो यू आर वेलकम ऑन अनअकैडमिक। बच्चों दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस यू आर डूइंग। अगर आप सेकंड ईयर स्टूडेंट है और आपने सोचा है पढ़ने के लिए, आपने अपना गोल सेलेक्ट कर लिया है और उसी के लिए पढ़ना चाहते हो, तो आप 24 मंथ्स के लिए चले जाओ बच्चों। इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल देखोगे तो दिस इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर ऑफ अदर्स। और बेस्ट एजुकेशन और सबसे कम प्राइस, और साथ में नो कॉस्ट EMI ये मिलेगा। जितना ज्यादा अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा सक्सेस रेट बढ़ेगा, जितना ज्यादा सक्सेस रेट बढ़ेगा आपको खुशी होगी। 3 चीजें आपको मिलने वाली है इसके अंदर। पहली चीज इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम की प्रिपरेशन, दूसरी चीज गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन, और तीसरी चीज आपके बीटेक कैरिकुलम का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और जब ये कवर हो जाएगा दोस्त, तो अब आपका अगर कॉलेज में भी कोई कंपनी आती है तो आप टेक्निकली स्ट्रांग हो। दूसरी चीज आपका IQ लेवल अच्छा है। तीसरी चीज आपका FT अच्छा है, आप अच्छा इंटरव्यू फेस करोगे और आपको वो कंपनी 100% हायर करेगी, रोक ही नहीं सकते आपको कोई। फिर चॉइस है आपके पास, आप चाहो तो गवर्नमेंट ESE का प्रिपरेशन वापस से देख सकते हो, आप चाहो वहां अच्छा पैकेज मिल रहा है वहां भी जा सकते हो, तो दोनों ऑप्शन है। और मैं तो बोलूंगा यार, अगर आप इतने डेडिकेटेड हो अपने कोर्स के लिए, अपने गोल के लिए, जो कि गोल है आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो आप कम से कम 12 मंथ का आइकॉनिक जाओ यार। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पैसा इवन आपका 4000 कम लग रहा है। अब बोलोगे सर समय भी तो आधा है यार। अगर तुमने एक साल डेडिकेट होके आइकॉनिक प्लेटफॉर्म के आपके जो कोचेस हैं उनके साथ में मेहनत कर ली, आप जब पास आउट होगे बच्चों, तो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज बढ़िया से क्रैक हो चुका होगा, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम फेस होगा नहीं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता चला जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हो तो मैं तो बोलूंगा यार 24 मंथ्स लेके चलो, ताकि आप बढ़िया काम कर सको। ओनली 10,000 रुपीज का डिफरेंस है बच्चों, यहां से देखोगे तो। और 10,000 में आपको 2 ईयर की कोच मिलने वाले हैं यार। जिम जाते हो, जिम के अंदर 1 मंथ का 10,000 रुपीज चार्ज करते हैं वो आपसे, और 1 घंटे ही सिर्फ कोच करते हैं, उसके बाद में दोबारा जाओगे तो वो होगा भी नहीं, कि टाइम पीरियड आपका है ही नहीं, वो प्लॉट ही नहीं है आपका। यहाँ पर 24/7 आपके कोचेस आपके साथ अवेलेबल है, और वो 10,000 रुपीज आपसे चार्ज कर रहा है अकेडमी। ठीक है, एक नॉमिनल चार्जेस आपसे ले रहा है कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन देने का, आपको एक बहुत बढ़िया एजुकेशन देने का एक परफॉर्मर तैयार हुआ है बच्चों। और ये मंथली बेसिस पे देखोगे तो 2250 रुपए का कॉस्टिंग है यार। इतना कॉस्टिंग तो हम लोग ट्रैवलिंग में खराब कर देते हैं, उसी को सेव कर लो, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक हो गया आपका। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस। ये आपका सेकंड सेशन है जिसमें हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और ये सब करते हुए आप लोग ध्यान रखें, हमेशा कैलकुलेटर का मैक्सिमम यूज करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस भाई, बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सामने आ। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है बच्चों, कंसीडर ए स्टडी, कंसीडर ए स्टडी इनकम्प्रेसिबल, स्टडी इनकम्प्रेसिबल and irrotational flow through a reducer, समझते हो रिड्यूसर क्या होता है? रिड्यूसर आपका एक
डिफ्यूजर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है पाइपलाइन के ऊपर, सारी की सारी बातें बोल रहा है, जो है सब देखते चले जाओ, ठीक है। वेयर diameter is reduced from 20 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, 20 से 10 सेंटीमीटर कर दिया है। The pressure at 20 centimeter dia is 150 kilopascal. 150 kilopascal. The fluid has a vapor pressure. The fluid has a vapor pressure of 50 kilopascal and specific weight of 5 kilonewton per meter cube. नेग्लेक्ट करो सारे फ्रिक्शन विक्शन सब कैलकुलेट करो। कैलकुलेट the maximum discharge that can be passed out from diffuser without cavitation ये हो जाए, आपको ये पता लगाना है। तो डिफ्यूजर का क्रॉस सेक्शन जैसा भी होगा वैसा एक बार आप कैलकुलेट करो, फटाक से फिगर बनाओ, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। आपने कहा सर ये 20 रहा और यहाँ तक ये रिड्यूस करते हुए यहाँ पहुंचा, ये 10 हो गया, ठीक। तो ये मैं बोल रहा हूँ क्रॉस सेक्शन 1 है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन आपका 2 है। इस क्रॉस सेक्शन का डायमीटर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर प्रेशर आपको दिया है विच इज 150 kPa, बढ़िया। यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा बच्चों, v1 होगा, हमें नहीं पता। यहाँ पर प्रेशर, यहाँ डायमीटर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ प्रेशर का वैल्यू हमें नहीं पता, वेलोसिटी का वैल्यू भी हमें नहीं पता। मैं आपको बता चुका हूं भैया, जब कैविटेशन की बात करते हो तो कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम, जैसे ही इस प्रेशर से नीचे जाएगा, मतलब 50 किलो पास्कल से जैसे ही नीचे प्रेशर जाएगा कैविटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहां प्रेशर एक्चुअल में दिया हुआ है, कितना दिया है सर हमें, यह आपको दे दिया 50 किलो पास्कल। यहां हमें स्पेसिफिक वेट दिया है जिसका वैल्यू है 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब हमें दिया हुआ है रोजी का वैल्यू विच इज इक्वल टू 5000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, और डिस्चार्ज होता क्या है, एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। या तो A1 V1 लिखो या तो A2 V2 लिखो, कोई तो एक लिखना ही पड़ेगा। तो आपने कहा क्या करें सर, हम लोग बच्चों बर्नौलीज इक्वेशन करेंगे, 1 सेक्शन और 2 सेक्शन के बीच में बर्नौली लगा दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। भैया डायनेमिक्स के अंदर बर्नौली इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, समझ रहे हो। तो P1 डिवाइड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z2, हेड लॉस दिया नहीं है तो 0 दे देता तो ऐड कर लेते। P1 का वैल्यू हमें दिया है 150 किलो पास्कल, तो ये हो गया। और बच्चों रोजी का कंप्लीट वैल्यू दिया है 5000 प्लस V1 स्क्वायर नहीं पता, V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G, Z1 Z2 दोनों सेम है, खत्म कर दो, ये 0 इक्वल्स टू P2 का वैल्यू 50 इंटू 10⁻³
और रोजी का वैल्यू आपको दिया है 5000 प्लस V2 हमें नहीं पता, V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस में Z2 का वैल्यू भी 0, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो वहां पर हमने बोल दिया डेटम कितना है 0। आपने कहा सर V1 V2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यार एक बात बताओ, A1 V1 तो A2 V2 के बराबर होगा, और अगर ऐसा होगा तो क्या V1 का वैल्यू या V2 का वैल्यू किसी फॉर्मेट में निकाल सकते हो क्या? डायमीटर हाफ हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अरे गलत लिख रहे हो, गलत मत लिखो भैया, आपको V1 चाहिए ना, लिखो उधर, उधर लिखो जरा कितना होगा। आपने कहा सर ये हो जाएगा A2 डिवाइड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय V2। A2 का वैल्यू कितना, पाई बाय 4 इंटू D2 का स्क्वायर डिवाइड बाय पाई बाय 4 इंटू D1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V2। पाई बाय 4 कितना है बच्चा, D1 का आधा, मतलब ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ V2। यहाँ से आपके पास V2 आ जाएगा विच इज 4 टाइम्स ऑफ V1। क्या बढ़ेगा ना वेलोसिटी, तो बढ़ गया, तो इसका वैल्यू हमारे पास V1 आ चुका है और V1 यहाँ से अब कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग बड़े आसानी से, कोई दिक्कत हमें शायद इसमें नहीं होगा। तो ये हो गया बच्चों 150 डिवाइड बाय 5, कहाँ गया था 10⁻3, नीचे वाले से खत्म कर दिया। V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 5 किलो पास्कल से उसको भी निपटा दिया, प्लस 4 टाइम्स ऑफ V1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। गुड, तो आपने कहा सर 16 V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 5। अरे 150 माइनस 50, 100 डिवाइड बाय 5 तो कॉमन था ही, तो आपने कहा सर 15 V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 10। 15 V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 00 मतलब 100। तो V1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू। फटाफट कैलकुलेट करो बच्चों, जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है आपके लिए, जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना बढ़िया है। तो 100 डिवाइड बाय 5 ओ 15 भाई, 100 डिवाइड बाय 15 इनका अंडर रूट 2.58 मीटर्स पर सेकेंड। V1 आ गया, डिस्चार्ज भी आ जाएगा। A1 V1 कितना हो गया बच्चों, पाई बाय 4 इंटू 20 सेंटीमीटर था, तो 20 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V1 का वैल्यू 2.58। चलो कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 4, 0.08। क्यू का वैल्यू आ गया बच्चों 0.0810 मीटर क्यूब्स पर सेकेंड। आपसे इसी ऐसा ही क्वेश्चन देखे आपसे मास फ्लो रेट भी पूछ सकता है, कैलकुलेट मास फ्लो रेट, वेलोसिटी नहीं पूछा, बोलते मास फ्लो रेट बताओ या डिस्चार्ज बताओ। इनिशियली भी हो सकता है, वेलोसिटी बताओ, आप तो फ्लो का वेलोसिटी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, बाद में कितना रहा। तो आपसे अगर पूछ ले फाइनल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंस कितना रहा, तो V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 2.58 मल्टीप्लाई बाय 4 10.32 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, आपसे कभी पूछ ले वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस दिस वैल्यू माइनस 2.58 7.74 मीटर पर सेकेंड, ये चेंज करेगा। दिस इज द चेंज्ड caused by रिड्यूसर, रिड्यूसर ने ये काम किया है भैया, इतना वेलोसिटी का चेंज कर दिया आपका। परसेंटेज चेंज पूछेगा तो इसी के अंदर डिवाइड कर देना बच्चों इनिशियल वैल्यू का, इनिशियल वैल्यू कितना है 2.58, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 300% चेंज कर दिया, क्या कर दिया 300% का चेंज हो गया। ऐसे आपको कुछ भी बोल सकता है यार, क्वेश्चंस का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी दिया जा सकता है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर
is coming out from a tap vertically downward, ये आ रहा है। The opening of tap is 20 mm and the velocity at that section at opening is कितना है बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी का वैल्यू आपको लेना है, टेक G इज इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम यहाँ 10 नहीं ले सकते, ध्यान रखना। अज्यूम स्टडी इनकम्प्रेसिबल इनविसिड एंड इररोटेशनल फ्लो कंसिडर करो, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, कैलकुलेट डायामीटर एट 0.5 मीटर बिलो द टैप के दूसरे एंड के ऊपर, जहां पर आपका लेंथ उसने ट्रेवल कर लिया 0.5 मीटर का, वहां कितना हमारे पास में डायामीटर होगा वो हमें पता लगाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान दें हमेशा। इस क्वेश्चन में आपको 11th क्लास के कंसेप्ट भी यूज होंगे। क्या कहना चाहता है वो समझिएगा। बोला यार ये टैप से कुछ बाहर निकला तो ऐसा कुछ था, और बहुत फिर नीचे चलता गया। तो आपने देखा होगा, अगर आप टैप देखते हो तो उसका ऐसे क्या होता है बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो आपका रिड्यूस होता हुआ चला जाता है। आपको यहाँ का डायमीटर बताना है, ये डायमीटर आपको फाइनल कैलकुलेट करना है। यहाँ का डायमीटर आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है बच्चों, दैट इज नथिंग बट 2 मीटर्स पर सेकेंड। ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रहा, ग्रेविटी का वैल्यू है आपके पास 9.81 मीटर पर सेकेंड, किसी भी आपके पास में है। और बोला गया है कि ये जो ट्रेवलिंग कैलकुलेट करना है जहां, तो यहां से यहां तक आपको आना है, और ये जो लेंथ है बच्चों इसका वैल्यू है 0.5 मीटर। अब क्या करोगे? तुमने कहा यार सर दोनों पॉइंट के ऊपर मैं बर्नोई लगा दूं, तेरे को प्रेशर नहीं पता, उधर का प्रेशर से वो आ रहा है। वेलोसिटी तुझे पता है, तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 से काम चल जाएगा, ये तो हमें पता है। सर यहाँ काम जो चलेगा वो किससे चलेगा? A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 से चलेगा, ये मुझे पता है। पर यार चलो V1 का वैल्यू तो मुझे पता है 2 मीटर पर सेकेंड, A1 का मुझे पता है वैल्यू, दिस इज π/4 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर का स्क्वायर। डायमीटर है आपका 20 सेंटीमीटर, तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ फटाफट। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइड बाय 4, 0.314 आ गया बच्चों, 0.0314 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्या आपको A2 पता है? नो। क्या आपको V2 पता है? नो। तो पहले V2 पता लगाओ। V2 कितना होगा ये इंपॉर्टेंट। V2 को पता लगाना चाहते हो बच्चों, तो आप लोगों ने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसको आपने बोला था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या फिर आपने इस चीज को पढ़ा होगा, तो आपने इसको शायद देखा हो, तो आपने देखा होगा मोशन इन प्लेन। प्लेन के अंदर मोशन की अगर बात करो तो वहां वेलोसिटी कैलकुलेट करने का बहुत अच्छा तरीका हमारे पास में होता है। क्या होता है भाई? मैं आपको बताऊं तो फाइनल वेलोसिटी किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के बाद में जो होती है वो मैं बता रहा हूं आपको, और वो वैल्यू आपके पास में गिवन होता है बच्चों कुछ इस तरीके का
चलो मैं लिख रहा हूं। तो आपने कहा सर v2 हमें मिलता है, दिस इज u स्क्वेयर प्लस 2as, v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as। आप अगर चाहो तो 80 से कैलकुलेट कर सकते, टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत लफड़ा हो जाएगा। ये तो हमें पता लगाना है इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों, वहां पर 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, तो 2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना बच्चों 9.81। अब ये ध्यान लो ये नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ इसको हम क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं, और मल्टीप्लाई बाय एस का वैल्यू, एस का वैल्यू क्या है आपके पास में 1/2 या फिर पॉइंट मीटर। तो ध्यान दो जी का वैल्यू यहां पर आपको करेक्टली पुट करना है, और अगर आप ऐसा कर दोगे तो फिर आपके पास में हो जाएगा। अभी आपको सोचना है, समझना है कि यार यहाँ वेलोसिटी कितना होगा, वैल्यू यहाँ से डिक्रीज होता हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए। तो ध्यान रखो एक्सेलरेशन, ग्रेविटी की डायरेक्शन में आप चल रहे हो, एस भी आप अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो एस का वैल्यू भी आप जब काउंट करोगे तो माइनस होगा। क्यों भाई, किसी रेफरेंस पॉइंट से नीचे आ रहे हो, नेगेटिव, जी हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आपको मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि आप इस तरह से यूज करो। तो ये हो गया 4 प्लस क्या है वैल्यू देखें 9.81 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, 9.81 आ गया। ये हो गया 4 प्लस 9.81, इसमें मैं ऐड कर दूं अगर 4 और फिर इसका ले लो अंडर रूट, तो हो गया 3.71 मीटर पर सेकेंड। आपसे वेलोसिटी भी पूछ सकता था, और उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे और भी बढ़िया चीज आपसे पूछी है। क्या पूछी है सर, मुझे एरिया बताओ। तो आपने कहा सर एक बात बताओ, डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, तो A2 V2 का वैल्यू क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, A1 V1 के इक्विवेलेंट, हाँ लिख सकता हूँ। आपने कहा सर मुझे A2 में लिखना है वैल्यू पाई डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V2 का वैल्यू आ गया सर 3.71, ये इक्विवेलेंट होना चाहिए 0.0314 डिवाइड बाय, नहीं एरिया लिख दिया मैंने, वेलोसिटी का वैल्यू 2। आपको डी पता लगाना है भाई, यहां कर दो इधर तरफ लो। तो आपने कहा सर डी का वैल्यू हो गया 0.031 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई उधर से 4 आएगा, और सर जी डिवाइड में मेरे पास में क्या जाएगा, स्क्वायर में चल रहा है, और जाएगा 3.14 डिवाइड में, और मेरे पास में डिवाइड में जाएगा बच्चों 3.71। तो डी का वैल्यू यहां से आएगा, मैं कैलकुलेट कर देता हूं आपके लिए, 0.0314 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 3.71, और इसका ले लो अंडर रूट, वैल्यू आ गया 0.14, वैल्यू आ गया 0.146 मीटर्स। आपको बताना है वैल्यू किसके अंदर, ये हो जाएगा 14.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आपसे पूछा गया था, तो राउंड ऑफ करके लिखोगे तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। यही आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का, यही आंसर बनेगा। हमेशा याद रखो, देखो चीजों को ठीक से एनालाइज करो। गेट 2013 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने वो गेट 2009 का क्वेश्चन था, वो भी 2 मार्क्स में आया हुआ था। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी आपका गेट का ही क्वेश्चन है, और ये आया है 2011 के अंदर। क्वेश्चन वापस से मैं लिख रहा, आपसे फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। The systematic diagram is given to calculate the velocity of flow। ठीक है, डायग्राम बना दो क्या सीधा, डायग्राम ही देख लो यार सीधा, क्या दिक्कत है। ऐसा करके हमारे पास बना है फिगर, यहां लगा है एक मैनोमीटर, और मैनोमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया वापस से यहीं पर, और ये चला गया इसके सेंटर लाइन पे, और हमने बना दिया इसको एक पिटोट ट्यूब। जानते हो ना सब चीजें तो करना, डायग्राम दिया भाई, जैसा दिया वही बना रहा हूं मैं। आपको क्रॉस सेक्शन है इसके अंदर,
ये कोई पॉइंट 1 है, यहाँ पर कोई स्टेग्नेशन पॉइंट आपका 2 है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर अचानक से वेलोसिटी 0 हो जाता है, ये सब आप जानते हो। और इसके अंदर हमने कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड को भर रखा है और वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमने यहाँ फिल कर दिया, यहाँ तक है। आई होप अब इसको क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ आ रही है एयर, और एयर का जो डेंसिटी है बच्चों वो है 1.2 kg पर मीटर क्यूब्स। जी का वैल्यू जो आपको लेके चलना है वो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो डेंसिटी हमें दिया हुआ है बच्चों, दिस इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। रो का वैल्यू जहाँ दिया है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, आपको बताना है, हाँ गैप भी दिया हुआ है हम लोगों को। गैप का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है आपके पास 10 mm। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ एयर, आपको पता लगाना है वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा। जो यहाँ से वेलोसिटी पास कर रही है, इस वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। करेंगे सर। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, रूट ऑफ 2gh। आपने कहा सर h नहीं है, h है, कितना है याद नहीं तुम्हें, रीडिंग मल्टीप्लाई बाय रो मैनोमेट्रिक डिवाइड बाय रो -1। कंडीशन रो m इज ग्रेटर देन रो, कंडीशन फुलफिल हो गई, फॉर्मूला सही है मतलब। तो आपने कहा सर h का वैल्यू हो गया रीडिंग 10 इंटू 10⁻³ रो m का वैल्यू 1000 डिवाइड बाय रो का वैल्यू 1.2 -1। फटाफट h का वैल्यू पता लगाओ, कैलकुलेट करो बच्चों। वैल्यू आ रहा मेरे पास 1000 डिवाइड बाय 1.2 -1 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 1000, 8.32 मीटर्स, 8.32 मीटर्स, बढ़िया। और अगर ये तुम्हारे पास आ गया है 8.23 मीटर्स, आपकी हेड का वैल्यू आ गया, टोटल हेड जो ये जनरेट कर रहा है इस तरह का है, तो वेलोसिटी ऑफ एयर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय जी 9.81 मल्टीप्लाई बाय 8.32, इन सबका अंडर रूट। 8.32 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ दिस 12.7, वैल्यू आ गया मेरे पास बच्चों 12.77 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ना बच्चों, ये आंसर आ गया मेरे पास में है। इस तरह से इसको करोगे 12.77, और अगर इसको आप राउंड ऑफ कर देते हो तो ये हो जाएगा 12.8 मीटर पर सेकेंड। इज द करेक्ट आंसर, जो कि गेट के अंदर आपका पूछा गया है। सर इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे तो आपको बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती चली जाएंगी, है। एक और क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही तोड़फोड़ क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूं। ध्यान से थोड़ा सा भी ध्यान दे दोगे ना तो क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दे दो बस। ए कंटेनर, ए वाटर कंटेनर is kept on a weight balance, या वेइंग मशीन बोल दो, वेइंग मशीन पे इसको हमने रखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, कुछ कांड कर रहे हैं ये लोग। वाटर फ्रॉम ए टैप is falling vertically into the कंटेनर में ऐसा वाटर आ रहा है, उसमें गिर रहा है कंटेनर में, उसको हमने वेइंग मशीन पे रखा हुआ है। विद ए वॉल्यूम फ्लो
रेट ऑफ क्यू, क्यू से वो आ रहा, द वेलोसिटी ऑफ वाटर, द velocity of water, the velocity of water when hit the water surface is u, u velocity से वो उसको हिट करता है at a particular instant, at a particular instant, in a particular instant, total mass of the container is m, total mass of the container is small m, the force generated by वो भी ठीक है, the force generated by weighing machine on container is, अगर आप लोगों को नहीं पता है वेइंग मशीन क्या होता है तो आप मुझे जरूर बताएंगे। हालांकि मैं आपको थोड़ा बता दूं, वेइंग मशीन एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो किसी का नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किस में होता है बच्चों? हमेशा किस में होता है? कॉम्बिनेशन में होता है। तो जब वाटर कंटेनर किसी वेइंग मशीन पे फोर्स लगाएगा तो उससे वेट मेजर हो जाएगा, उतना ही वेट वेइंग मशीन भी हमेशा उसके ऊपर अप्लाई करेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ है बच्चों। तो इस चीज को आप समझो, चीजों को कैसे करना है, कहा क्या जा रहा है वो समझो। ये हमारे पास में है कंटेनर, इसमें यहां तक कोई फ्लूइड सरफेस बन गया है, टोटल जो मास है वो है m, और हमने इसके जस्ट नीचे यहां रखा हुआ है वेइंग मशीन। इसमें क्या है? वेइंग मशीन। ये कितना फोर्स इस पे जनरेट करेगी उससे पहले ध्यान रखो, यहां जब ये स्ट्राइक करता है, यहां से क्या आ रहा है? वाटर आता है, और जब वाटर यहां से आता है तो जब ये इस पे स्ट्राइक करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? u होती है। और ये जो पानी आपके पास आ रहा, वाटर आ रहा है, इसका डिस्चार्ज का वैल्यू कितना है? q है। आपको फोर्स पता लगाना है। अच्छा, तो आपने कहा सर टोटल जो रीडिंग होगा वेइंग मशीन का वो m मास की वजह से होगा, mg। अच्छा, और ये वेलोसिटी उसमें स्ट्राइक करेगा तो क्या एक मोमेंटम ट्रांसफर होगा? प्लस में क्या होगा? मोमेंटम ट्रांसफर ड्यू टू स्ट्राइक ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का जब स्ट्राइक होगा वो भी होगा, तो रीडिंग R इज इक्वल टू, एक तो आपने लगा mg होगा प्लस मोमेंटम ट्रांसफर होता क्या है बच्चों? मोमेंटम ट्रांसफर आपको नहीं पता? और अगर आपको ये नहीं पता है बच्चों तो आपको ध्यान देना है, ये हो जाता है आपका मास फ्लो रेट m डॉट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी डिफरेंस। क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है बच्चों? आपका m डॉट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी डिफरेंस, आने वाले वेलोसिटी में फिर उस स्ट्राइक के बाद का वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस होता है। तो आपने कहा सर m डॉट तो हमारा हो जाएगा रो क्यू, बढ़िया, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डेल्टा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों? सॉरी, इसको इनिशियल माइनस फाइनल लिखा गया। आपको सर क्यों अपोजिट रिएक्शन निकाल रहे हैं ना भाई, यार ऐसे कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं। तो तुमने कहा सर ये हो गया माइनस यू, वैल्यू रखा आपने, रीडिंग जो आया, रीडिंग आया आपके पास में mg प्लस रो क्यू मल्टीप्लाई बाय यू। साइन कैसा होगा बच्चों? माइनस का होगा। कैसा साइन होगा? ये माइनस का होगा। लेकिन आपको पता है ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जो
फ्लूइड वाटर पे लगाएगा उसके लिए, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है, तो वाटर सरफेस ने जो इनिशियल पे लगाया वो होगा। अगर हम बात करें ये किसके लिए लिखा जा रहा है, जो वाटर करेगा, वाटर टू स्ट्रीम, ये हो रहा है। तो हम लोगों को क्या लिखना है, हमें तो नीचे की तरफ चाहिए, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा प्लस यू, किसके लिए हो जाएगा बच्चों, जो स्ट्रीम अप्लाई करेगा किसके ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर। चीज को नहीं समझते हो कोई दिक्कत नहीं है, मशीनरी हम पढ़ेंगे अभी में और ज्यादा क्लियर होगा। तो आपने कहा सर ये हो गया, तो आपसे पूछा गया कि भाई रिएक्शन क्या रहेगा, तो आपने कहा सर यही तो रहेगा, कितना हो जाएगा, mg प्लस रो क्यू यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स जनरेटेड बाय वाटर फ्लूइड या रीड बाय वेइंग मशीन। ये रीडिंग होगा बच्चों आपका किसका, वेइंग मशीन का। गेट 2003 का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया हुआ है, बढ़िया से समझो, बढ़िया से करो, तभी जाके इसका कुछ आपको बेनिफिट हो पाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। उससे पहले बनाएंगे हम डायग्राम, डायग्राम में बहुत सारी चीजें हैं उनको समझना है, फिर इसका जो भी वैल्यूज है वो भी आप समझ जाएंगे। तो हमारे पास एक वेंचुरीमीटर है, गेट 2003 का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया हुआ है। ऐसा कोई वेंचुरीमीटर है हमारे पास में, इधर से ऐसा दिखता है, इधर से भैया ऐसा हो गया। क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं यार, और कुछ भी नहीं कर रहा मैं। अब क्या हुआ है, बीचों बीच है इनके एक छोटा सा छेद जो मैं बनाया नहीं, तो अभी मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं वापस बना देता हूँ छेद, छोटा सा छेद, जिसमें हमने एक पिस्टन को कनेक्ट किया हुआ है। क्या करोगे सर, कर देते हैं भाई। पिस्टन को कनेक्ट कर रहे हैं हम इसके अंदर, स्प्रिंग बैलेंस्ड पिस्टन है हमारे पास बच्चों, एक ये रहा पिस्टन। हमें देखना है इस पिस्टन के ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ एक पिस्टन हमारे पास बैठा हुआ है, ये रहा पिस्टन, और ये कनेक्टेड है बच्चों एक स्प्रिंग से जो कि सरफेस के यहाँ अटैच्ड है, पिस्टन है जो कि यहाँ पर अटैच्ड है। इस पॉइंट पे था ये पिस्टन पहले, और अब ये खिसक के एक्स नीचे आ गया है, एक्स खिसक के नीचे आ गया है। और ये जो डायामीटर आपके पास गिवन है, इस पिस्टन का जो डायामीटर है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का जो डायमीटर आपको गिवन है, दैट इज नथिंग बट डी पिस्टन, या बोल दो ए बोल दो, डी ओ बोल दो। यहां पर जो डायमीटर है उसका वैल्यू है डी, यहां पर जो डायमीटर है दैट इज नथिंग बट डी आई, या डी आई डी ई बोल दो, ऐसे बोल दो। चलो इसको इनलेट बोल देते हैं, इसको एग्जिट बोल देते हैं, तो डी ई हो गया, ये आपका डी ओ है। अब क्या क्या कहना चाहता है वो बोलो, कि यहां से एयर पास होता है, डेंसिटी किसका है, एयर यहां से पास होता है, एयर यहां से पास हो रहा है वेंचुरोमीटर से, और बाहर से जब वो आता है तो उसका एटमॉस्फेरिक कितना प्रेशर कितना होता है, पीए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बच्चा उसका, पीए। थ्रॉट डायमीटर भी आपको दिया है, दिस इज नथिंग बट dt। अच्छा यहाँ तो ये दोनों एग्जिट और इनलेट हैं, सेम ही होंगे, तो मैं इसको डी कर देता हूँ। दोनों क्या होंगे, एग्जिट और इनलेट सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जो समझने वाली बात है, ये dt है। और एग्जिट वेलोसिटी जो यहां से पास करता है बच्चों, वो कितना है, u है, तो वैल्यू कितना है, u है। इसके थ्रॉट पे हमने एक सिलेंडर को कनेक्ट किया है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, उसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है, और स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू आपके पास k है, ठीक है। नीचे से उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा, वो आपको दिख ही रहा है कि भैया k जब स्ट्राइक करेगा तो ऐसा कुछ होने वाला है। जब इसमें से फ्लो होता है तब जाके x डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का हो जाता है। इनकंप्रेसिबल फ्रिक्शनलेस फ्लो मानना है, आपको पता लगाना है कि x होगा कितना, आपको ध्यान रखना है इनकंप्रेसिबल, ऐसा फ्लो है, इनकंप्रेसिबल फ्रिक्शनलेस
फ्रिक्शनलेस फ्लो। कैसा है? इनकंप्रेसिबल फ्रिक्शनलेस फ्लो है बच्चों। आपको काउंट करना है एक्स का वैल्यू क्या, और जब तुम एक्स काउंट करने जाओगे तो इसमें सिंपल बर्नौली अप्लाई करने से काम तो होगा। काम तो बच्चों सिंपल बर्नौली से ही होगा। यहां पर कितना है वैल्यू? पीए। मैंने बोला यहां पर बोल दिया मैंने वैल्यू कितना होगा? पीटी। रॉड का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? पीटी होगा। या P1 P2 बोल सकते हो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन ले लोगे ना तो यहाँ का प्रेशर बोल दोगे 1 है, इसको सेक्शन ले लो 2 तो यहाँ का प्रेशर 2 है, तो ये PT बोल दो चाहे इसे PA बोल दो, उससे ज्यादा कोई डिफरेंसेस आने वाले नहीं है। तो मैं इसको A ले रहा, मतलब इसको 1 ले रहा, इसको 2 ले रहा। क्यों ले रहे हो सर? क्योंकि मैं चाहता हूं हम आसानी से कैलकुलेशन कर पाए। और ये प्रेशर अब घुसेगा किसके अंदर? बाहर से PA ऐसे लग रहा था, पिस्टन पहले ऐसे बैठा हुआ था, P2 अचानक रिड्यूस होगा तो ये X डिस्प्लेस होगा। तो ये क्या करेगा? ऐसे X खींचेगा, X क्या करेगा? उसको पुल करेगा। आपको वो X पता लगाना है कि कितना पुल करना पड़ेगा, कितना डिस्प्लेस होकर ये भागेगा। इनिशियल पोजीशन था कहीं भी था, अब खींच गया वो। तो जब आप ऐसे करोगे यार, एक बात बताओ, आप जब ऐसा करने की कोशिश करते हो तो क्या आपको याद आता है कि हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए इस बात को कि नीचे नीचे क्या होगा? ये ऊपर जब खींच जाएगा ऐसे, ऊपर इस पे फोर्स लगेगा, डेल्टा पी ऊपर की तरफ लगेगा। ध्यान रखना क्या होगा यहाँ पर, यहाँ डेल्टा पी ऊपर की तरफ जाएगा और इस डेल्टा पी को कंपनसेट करने के लिए हमारा एक्स का वैल्यू, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू नीचे की तरफ लगेगा, ऐसे होगा। और स्प्रिंग फोर्स होता कितना है बच्चों? -kx होता है। चलो ये भी ठीक है। डेल्टा पी हमें नहीं पता यार, तो डेल्टा पी पता लगाने के लिए तुम क्या करोगे? तुम पता लगाओगे भैया P1 अप्लाई करो बच्चों, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच के अंदर बर्नौली अप्लाई करो। वहां पर V1 V1 ये सब आएगा, तो आपने कहा सर P1 डिवाइड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z2। ये तो अच्छा है सर, तो बढ़िया काम हो गया यार। V1 V2 तेरे पास नहीं है, P1 P2 तेरे पास आ जाएगा, बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है ये। Z1 Z2 सेम है, तो आपने कहा सर बताओ P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G के इक्विवेलेंट। अरे फिर यहां भी G लिख, G को यहां से खत्म कर सकते हो? हाँ सर कर सकता हूं। तो ये लो बच्चों, यहां से G को मैंने निपटा दिया। सर 2 भी निपटा दिया आपने तो, ले भाई 2 ले आया। यार मुझे V2 V1 का रिलेशन ही नहीं पता, मुझे V1 और V2 का रिलेशन ही नहीं। क्या करूं सर मैं इसके लिए? क्या तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पता है वो u है? नहीं है? 2 पॉइंट की वेलोसिटी आप पता लगा सकते हो क्या? सर कर तो सकता हूं कुछ तो, लेकिन एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। कोई बात नहीं, नहीं कह सकते तो लिख तो सही भाई। भैया V1 का वैल्यू कितना है? u है। V2 का वैल्यू नहीं पता, पता लगाना है। तो तुमने कहा सर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 अप्लाई कर दूं क्या? कर दे भाई। तुझे V2 चाहिए तो V2 क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा A1 डिवाइड बाय A2 मल्टीप्लाई बाय V1। V1 का वैल्यू तुझे पता है, तो क्या लिखेगा बेटा? π/4 मल्टीप्लाई बाय 1 का डायमीटर d स्क्वेयर, 2 का डायमीटर dt स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी u। तो क्या आप इसको लिख सकते हो? दिस इज नथिंग बट d डिवाइड बाय dt का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय u। हाँ, और अगर तुम ऐसा लिख सकते हो तो तुम इसका मतलब आगे भी सॉल्यूशन कर सकते हो। और आगे सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चे? आगे तुम लिखोगे भैया P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू, भैया U2 का वैल्यू कितना हो गया? d डिवाइड बाय dt की पावर 4 u का होल स्क्वायर माइनस
माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या है बच्चों 2 है। सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा, रो को भी उधर लेके जा रहा है, यू को कॉमन ले लूंगा और ये सब कुछ करते हुए मैं पहुंचूंगा तो मेरे को मिलेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कॉमन मल्टीप्लाई बाय, रो उधर भागेगा तो रो यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 तो क्या हो गया आपके पास कॉमन, और ये भागा भागा तो ये हो गया बच्चों d डिवाइड बाय डी टी पावर 4 माइनस 1। ऊपर वाला आपको मिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं हटा देता हूं, ऊपर वाले को मैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख देता हूं, दिस इज 2। P1 माइनस P2 आ गया तेरे पास। और दोस्त अपने पास में इतना आ गया तो आपने कहा सर एक बात बताओ, जो स्प्रिंग फोर्स होगा ये डेविएशन ऑफ प्रेशर के इक्विवेलेंट ही तो होगा, और डेविएशन ऑफ प्रेशर को हमने लिखा है P1 माइनस P2। तो आपने कहा सर माइनस के एक्स का जो वैल्यू होगा, माइनस के एक्स ही होता है स्प्रिंग फोर्स। नहीं सर, अरे भाई माइनस के एक्स ही होता है, किसी भी तरफ अपोजिट लगता है वो, माइनस है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट वो लगता है। आपने कहा सर ये हो जाएगा P1 माइनस P2। बच्चा ये प्रेशर है और तुम लिखना चाहते हो फोर्स, तो तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, आपने कहा सर प्रेशर को फोर्स बनाओ, और प्रेशर को फोर्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा प्रेशर ऑफ पिस्टन। ये प्रेशर पिस्टन पे लग रहा और उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय कर दो इसको भी एपी से। आपने कहा सर एपी कितना है, तो आपने कहा सर माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2 का वैल्यू कितना आ रहा बच्चों, P1 माइनस P2 का वैल्यू बोलो, नहीं पता सर, अरे यार रो यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ चुका, यहां कितना था d डिवाइड बाय डी टी की पावर 4 माइनस 1। अब आपको पता है d डिवाइड बाय डी टी जो है बहुत छोटा वैल्यू है, तो माइनस साइन यहां भी आएगा बाहर, तो आपको पता के एक्स इक्वल्स टू रो यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, क्या लिखोगे इसको आप 1 माइनस d डिवाइड बाय डी टी की पावर, तो ये 4 आ गया और बाहर सबके बैठा हुआ AP। तो एरिया ऑफ पिस्टन कितना है बच्चों, एरिया ऑफ पिस्टन है पाई डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय डी नॉट का होल स्क्वायर। तो आपको चाहिए था के, आपको चाहिए था एक्स का वैल्यू, आपको के थोड़ी चाहिए, आपको तो एक्स चाहिए ना। आपने कहा सर एक्स लिखेंगे, एक्स कितना लिखोगे बच्चों, एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये पाई बाय 4 डी नॉट का स्क्वायर और ये सब हमारे पास बैठा हुआ है, इसको लिखो बच्चों, कितना हो गया पाई मल्टीप्लाई बाय डी नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 था, यहाँ आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय में आ गया 1 माइनस डी की पावर 4 डिवाइड बाय डी टी की पावर 4। This is the displacement caused in that piston. This is the displacement caused in the piston. इतना डिस्प्लेसमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। समझ रहे हो ना चीज को, ये किधर है, डाउनवर्ड है, ये सॉरी अपवर्ड है, ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा भी ऊपर जा रहा था, माइनस के एक्स नीचे जा रहा था, उसको पॉजिटिव काउंट किया तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाए, माइनस के एक्स नीचे डाउनवर्ड। अच्छा यहाँ पे एक और कड़े से तुम ये माइनस लेके चले हो, ये माइनस माइनस तो बाद में प्लस होगा, कैसे होगा बच्चों बताता हूं, अभी देखो फोर्स का डायरेक्शन में देखोगे ना, मैग्नीट्यूड है, ये माइनस से रहेगा तो माइनस माइनस ये तो अपने आप क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्यों, अरे स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स डाउनवर्ड लग रहा तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस के एक्स, और यहाँ हमने लिखा हुआ था -1 प्लस ना, यहाँ अभी भी ये प्लस ये माइनस, अब ये ठीक है करेक्ट एकदम, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों गेट 2015 का क्वेश्चन।
चलो गेट 2015 का क्वेश्चन लिख रहे हैं बच्चों। वाटर फ्लो थ्रू ए पाइप of diameter 80 mm and a venturimeter is connected to that pipe having throat dia 40 mm throat dia है। The gauge pressure at inlet and throat are 400 kilopascal and 200 kilopascal। और कम कर देते हैं, अच्छा आंसर आएगा। तो कर दो आप 130 किलोपास्कल। कैलकुलेट इनलेट वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये भी कैलकुलेट करो, एंड डिस्चार्ज भी कैलकुलेट करो। मैंने 2 क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, ठीक है। गेट 2015 2 मार्क्स का क्वेश्चन, गेट 2015 2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग फटाक से। हमें दिया है डायामीटर 1 विच इज 80 mm, डायमीटर 2 नहीं भी देता तो भी हम 40 ले सकते थे क्योंकि हमें रिलेशन पता है अभी। प्रेशर एट 1 है 400 किलोपास्कल, प्रेशर एट 2 हमें दिया है बच्चों 130 किलोपास्कल, दोनों ही वैल्यू गेज के अंदर है। हमें वेलोसिटी बताना है और हमें डिस्चार्ज भी बताना है। तो डिस्चार्ज तो तुम कैलकुलेट करोगे ही करोगे, नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कलेश हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। बिना डिस्चार्ज की तुम वेलोसिटी कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे, ध्यान रखना, कैलकुलेट हो ही नहीं पाएगा। अच्छा तो बच्चों मैं तो बताऊं x क्या होता है बच्चों, P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी होता है। तो पहले तो ये निकाल लो, x डिवाइड बाय रो जी 1000 का वैल्यू 10 लेके चल रहा हूं मैं। फटाक से यहाँ से इसका वैल्यू मीटर में कैलकुलेट करें पहले तो। जैसे ही आ जाएगा तो डिस्चार्ज आप निकालोगे A1 A2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2GH डिवाइड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये निकालना है बच्चों, ना तो A1 है ना A2 है, सब पता लगाओ पहले, वही भसड़ फैलने वाली है, गंदा सा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। क्या है भैया, डायमीटर है 80 mm, तो ये हो गया 80 बटा 1000 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 4। A1 का वैल्यू आ गया 0.502 है वैसे तो, पर मैं इतना काफ़ी है। और इसका वैल्यू कितना होगा वो भी देख लो, इसका चौथा हिस्सा हो जाएगा वो, सर हाँ यार 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 40 mm है भाई, 40 सेंटीमीटर नहीं, मल्टीप्लाई 0.08 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 4, 0050 हो गया भाई। वो जो हमने वैल्यू लिख दिया ये वैल्यू हमारा नहीं हो सकता है अभी, और नीचे चला गया 0.00502 मीटर स्क्वायर। बहुत गंदा आता है ये सब, मुझे बहुत बुरा लगता है पता है, इतना ये सब वैल्यूज उसमें पुट करने में बहुत कलेश हो जाता है ना। 8 डिवाइड बाय वापस कैलकुलेट कर रहा हूं मैं
80 डिवाइड बाय 1000, 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 4, 0.005024, 80 mm था ये। अब है 40 mm, तो 40 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 4, 0012 बोला था, 00125 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर भी कर लो भाई यहीं पर, A1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, इसी चीज को स्क्वायर कर दो। तो A1 का लिखेंगे, यहाँ पर मैं A2 का लिख रहा हूँ, तो A2 का आ गया 1.577 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, और इन भाई साहब का क्या हो गया वो भी देख लो, 0.00502 स्क्वायर, ये हो गया 2.52 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये है। चलो अब वैल्यूज पुट करते चले जाओ भाई। Q का वैल्यू सीधा निकाल देना आप लोग, 0.00502 मल्टीप्लाई बाय 0.00125 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय h का वैल्यू, अच्छा h तो निकाला ही नहीं, h निकालो भाई, 400 माइनस 300 और ये खत्म डिवाइड बाय 10, तो 10 आ गया h का वैल्यू। तो भाई अरे यार 400 माइनस 130 डिवाइड बाय 10, 27, सॉरी ना बच्चों 27, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, ठीक है। आ गया 27 मीटर। अरे ये किलो में थे ना, तो किलो को खत्म कर दिया मैंने, ये सब किलो में थे, उस किलो का वैल्यू मैंने यहाँ से इसको निपटा दिया, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसमें 10 का भाग दे दोगे तो इतना बनेगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख दिया 27 डिवाइड बाय में आ रहा, डिवाइड बाय में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर कर देते हैं भाई इसको भी। वैल्यू है 2.52 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 माइनस 1.577 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये आ गया 2.3623 इंटू 10⁻⁻5। तो इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस आ रहा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 2.36 इंटू 10⁻⁻5, काम आएगा इसलिए लिख रहा हूँ। कैलकुलेशन आप ऐसे करते रहो, 3-4 मिनट का टाइम आपको मिलता है, छोटे क्वेश्चन को करने में जल्दी कर दो, उससे ये वैल्यू बनेगा। चलो ये आ गया 2 इंटू 10 इंटू 27 इंटू 10⁻⁵, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 2.36, जो भी रहा उसका अंडर रूट 4783 मल्टीप्लाई बाय 0.00502 मल्टीप्लाई बाय 0.00125, वैल्यू आ गया Q का बच्चों 0.0300 मीटर क्यूब्स पर सेकेंड। इक्वेट कर दो A1 मल्टीप्लाई बाय V1 से, V1 का वैल्यू आ जाएगा, तो जो भी आपका वैल्यू आया है 0.0300 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3.14, और उधर से d स्क्वायर है उधर, तो डिवाइड में आएगा तो d स्क्वायर है आपके पास 0.08, वो पूरा ही खत्म कर दिया मैंने, तो 0.0300 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.08, .08 5.97 कितना रहा, 5.98 बोल दो मीटर पर सेकंड, 6 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
5.98 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो हम लोगों को यहाँ पर मिली। वैल्यूज ऐसे लिख के चलते रहो क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज होंगे, वहां पर आप लोग गेट कैलकुलेटर यूज करोगे और गेट कैलकुलेटर के अंदर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसे डायरेक्ट वैल्यूज नहीं लगा सकते। डायरेक्ट वैल्यूज वहां नहीं लगेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नहीं लगेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको हमेशा क्या करनी चाहिए, लिख के रखनी चाहिए, ताकि आप जब सॉल्यूशन करो तो आपको हमेशा कुछ बेनिफिट हो जाए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। चलो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन गेट 2018 2 मार्क्स का क्वेश्चन। एयर फ्लो at a rate of 1.5 meter cube per second through a horizontal gradually reducing cross section area, reducing cross section area उनकी डायमीटर आप दिया है। द डेंसिटी ऑफ एयर, द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, इनविसिड फ्लो है। आपको पता लगाना है फाइंड P2 माइनस P1। ठीक है, आपको P2 माइनस P1 पता लगाना है। कैसा है क्रॉस सेक्शन एरिया वो मैं दे रहा हूं आपको। ये आपका एक सेक्शन था, पाइप था, और ये रिड्यूस हो गया ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसा रिड्यूसिंग एरिया हो गया। यहाँ का डायमीटर है 200 mm। ठीक है, यहां पर डायमीटर है आपके पास में बच्चों 400 mm। यहां से एयर एंटर करता है और उसका 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड से एंट्री होती है। यहां से लीव कर जाएगा। इस पॉइंट का प्रेशर P1 होगा, इस पॉइंट का प्रेशर P2 होगा। ठीक है, पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, P2 होगा। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, सब दे दिया है आपको। डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी का वैल्यू 1.2 kg पर मीटर क्यूब से आपको P2 माइनस P1 पता लगाना, ये ध्यान रखना। तो बच्चों पहले तो देखो, आप वेलोसिटी पता लगा सकते हो V1 V2 आराम से। कैसे भाई, वॉल्यूम फ्लो रेट होती है 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये इक्विवेलेंट किसके होगा, A1 V1। ये इक्विवेलेंट किसके होगा, A2 V2। और अगर ये ऐसा होगा तो 1.5 इज इक्वल टू A1 π/4 मल्टीप्लाई बाय डी का स्क्वायर। डायमीटर 400 mm है, 400 डिवाइड बाय 1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V1। यहां से आपके पास V1 का वैल्यू आएगा, निकाल के रखेंगे। ऐसे ही 1.5 को इक्वेट करोगे, पाई डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 1000 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V2। यहां से आप लोग V2 निकाल के रखोगे, अभी निकाल देंगे। जैसे निकाल दोगे उसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2। अब बोलोगे 1 2 क्या क्या है सर? भैया ये सेक्शन है आपका 2, यहां कोई सेक्शन है वो है आपका 1। ये जो क्रॉस सेक्शन मैंने लिया है दैट इज नथिंग बट 1। चलो, तो आपने कहा सर ये हो गया P1 डिवाइड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z2। बढ़िया। आपने कहा सर हमें तो चाहिए P2 माइनस P1 डिवाइड बाय रो जी इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, जो जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय में 2G। Z1 Z2 एक ही लाइन पे बैठे हुए हैं तो दोनों मर गए। V1 V2 नहीं है, पता लगाएंगे। पता लगाओ भाई फटाफट, क्या है भैया 3.14
मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइड बाय 4 0.125। ठीक है, 1 में इसका 1.5 में डिवाइड करना है, तो 1.5 डिवाइड बाय 125 1.5 डिवाइड बाय 0.125 12 आ गया भाई, V1 का वैल्यू आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या है 200, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 4 0.314 1.5 डिवाइड बाय 0.314 47.77 मीटर पर सेकेंड। इतना वेलोसिटी ये तो कर रहे हैं ना भाई, 200 में 1000 का भाग दे दिया, 200 में 1000 का भाग दे दिया, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का डिवाइड कर दिया, 47.77। गुड गुड गुड, रिड्यूस हुआ है हाफ, लगभग इतना आएगा, तो 11 पॉइंट समथिंग 12 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट वैल्यू रखोगे आ जाएगा। तो आपने कहा सर जी से जी को तो निपटा दो, हमें P2 माइनस P1 चाहिए, और ये हो जाएगा 1.2 रो का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय D1 का स्क्वायर कितना बच्चों 12 का स्क्वायर माइनस 47.77 का होल स्क्वायर, वैल्यू आपके पास माइनस में आएगा, क्यों आएगा वो आप जानते हो, P2 माइनस P1 पूछा है, P2 पे प्रेशर कम होगा, P1 पे प्रेशर ज़्यादा होगा, हम इसको वैक्यूम में लिखेंगे, वैक्यूम में लिखेंगे, ये ध्यान दो हमेशा। तो ये हो गया बच्चों 12 का स्क्वायर माइनस 47.77 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.2, माइनस का वैल्यू आ रहा बच्चों 2565.56 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो में कन्वर्ट कर देता हूं, तो वैल्यू आ गया आपके पास में P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू 2.5655 किलो पास्कल, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लिखा जाएगा वैक्यूम। क्या लिखा जाएगा बच्चों वैक्यूम, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, वैल्यू तो आपका माइनस में आएगा है, वैक्यूम में आएगा, ये ध्यान रखना, में आएगा बच्चों वैक्यूम में आएगा, ये भी एक तरह से गेज वैल्यू है। P1 माइनस P2 लिखोगे तो 2.56 सीधा गेज में हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बच्चों जो आप लोगों को बढ़िया तरीके से हमेशा करते रहनी चाहिए, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट आपको होगा बच्चों। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।